अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सभी के। अल्लाह आप सभी को खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, आमीन जी सुम्मा आमीन। तो जी ये था आज का हम लोगों का नाश्ता। मैंने बनाया था शेजवान नूडल्स और ये ना बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत मज़े के। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत मज़े के बने थे। आजकल क्या है ना कि बच्चे घर पर ही होते हैं तो फिर नाश्ते में कुछ ना कुछ बना लेती हूँ, वरना मैं इतनी बड़ी तो आलसन हूँ ना कि मैं अगर खुद के लिए कुछ बनाना पड़े ना तो मैं कभी भी नहीं बनाऊंगी जब तक मुझे एक से दो लोग बोलेंगे नहीं ना कि आप ऐसे काम कर लो या फिर ऐसी चीज़ बना लो, दिल कर रहा है खाने का, तब तक नहीं बनाऊँ। लेकिन अगर खुद का दिल कर रहा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, इतनी बड़ी आलसन हूँ मैं। आलस की भी ना हद होती है। बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, जब तक काम करती रहूँगी तब तक काम करती रहूँ, जहाँ मैं बैठ गई ना तो फिर उसके बाद फिर मेरा दिल नहीं करता काम करने का। तो इस वजह से मैं जो भी काम करना होता है ना मैं झटपट करती जाती हूँ ताकि मेरा सारा काम समेट जाए, वरना मैं फिर बैठ गई एक बार तो फिर काम में देर हो जाती है। और यहाँ पर ना ये मैंने स्टीमर जो था वो धोकर साफ़ करके रखा हुआ था, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि स्टीमर में एक दो रेसिपी कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। काफ़ी टाइम से मेरा मन भी कर रहा था कि मैं मोमोज़ बनाऊँ, तो मैं चिकन मोमोज़ बनाऊँगी, लेकिन ये कब बनाऊँगी वो आप लोग को ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ टाइम के बाद जा रही हूँ अपने घर कुछ दिनों के लिए, तो उसके बाद आऊँगी, फिर उसके बाद ही बनाऊँगी। और वैसे भी ना आजकल मेरा कोई भी दिल नहीं कर रहा कि मैं कोई भी रेसिपी या कुछ भी डालूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। पता है क्यों? क्योंकि ना ज़रूरी नहीं कि इंसान का हर वक़्त दिल दिमाग ना एक जैसा ही रहे। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आपके आस-पास कुछ इस तरह के काम हो रहे होते हैं, इस तरह के कांड हो रहे होते हैं ना कि आपको दिल ही नहीं करता, आपका दिल दिमाग जो है ना वो काबू में नहीं रहता है। तो बस उसी सब की वजह से मेरा मन ही नहीं कर रहा है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि ना आप किसी इंसान को या फिर कोई भी चीज़ आप जिस तरह से देखते आओ और आप इतने टाइम से इस तरह से देख रहे हो, फिर सडनली आपको उसमें ना चेंज नज़र आए या फिर आपको किसी भी तरह के बदलाव नज़र आए और फिर वो भी इस तरह के जो आपने कभी भी सोचा भी नहीं था ना, उस तरह का अगर कुछ दिखता है ना तो फिर इंसान को थोड़ा-सा इफ़ेक्ट करता है। और मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे अपना पता है, मुझे इफ़ेक्ट करता है, मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और ख़ासकर उस इंसान से करता है जिससे मुझे उम्मीद ही नहीं होती है उस चीज़ की, उस इंसान से ज़रूर करता है, मुझे बहुत ज़्यादा करता है। और पता क्या है, मेरे साथ ये भी बहुत ज़्यादा है कि अगर मुझे कोई भी बात ना मुझे अगर टच कर गई है ना, तो फिर उसे जल्दी निकाल नहीं सकता कोई भी। और जब वो मेरे एक बार टच कर गई है तो फिर समझिए कि कुछ भी हो जाए मैं बहुत मुश्किल से वो चीज़ भूलती हूँ। भूल भी जाऊँगी ना फिर भी एक ऐसा होता है ना कि जो गहरी चोट होती है वो निशान छोड़ जाती है, तो उस तरह का हो जाता है। मैं भूल भी जाऊँगी, लाख कोशिश करूँगी, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसका जो असर है ना वो रहता ही रहता है। ख़ैर छोड़ें, आजकल बस यही सब चल रहा है मेरी लाइफ़ में, तो जिसकी वज़ह से ना मेरा दिल और दिमाग थोड़ा-सा काबू में नहीं है। और जी यहाँ पर देखिए हम बाहर गए हुए थे क्योंकि हमें राशन लाना था, तो मैं अपने घर का राशन लेकर आई हूँ सारा। मैं मंथली ना भर के ले आती हूँ, पूरा एक साथ एक बार में ही भर लाती हूँ ताकि पूरे महीने ना मुझे फिर ज़रा-ज़रा सी चीज़ों के लिए भागना नहीं पड़ता है। तो इस वजह से मैं एक साथ ही ले आती हूँ सारा कुछ। साबुन, शैम्पू, तेल, दाल वगैरह, चावल जो भी चाहिए होता है ना मैं सारा कुछ लिस्ट में लिख के ले जाती हूँ। और यहाँ पर ना मैं चेक कर रही थी कि लिस्ट में से हमारा सारा सामान है या नहीं है। तो मैं लिस्ट में देखती जा रही थी और चेक करती जा रही थी और ये मेरी लिस्ट में नहीं थे, पर वहाँ पर मैंने इसको देखा ना तो फिर मेरा दिल किया कि चलो इसको ना ट्राई करते हैं, क्योंकि ये ना 7 स्पाइस टी थी, ये थी बाघ बकरी टी। तो मैंने सोचा चलिए इसको भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। वैसे तो हम लोग चाय पीते नहीं हैं गर्मियों में, लेकिन इसको ट्राई करने के लिए लाई हूँ ताकि अगर सही होगी ना तो फिर मैं सर्दियों में इसको लेकर आऊँगी, ताकि सर्दियों में तो वैसे भी मसाला चाय अच्छी लगती है तो फिर सर्दियों में बनाऊँगी। इस वजह से मैं सिर्फ़ ट्राई करने के लिए लाई हूँ इसको। और इसमें ना 7 स्पाइसेस हैं, यानी कि इसमें जिंजर है, ब्लैक पेपर है, कार्डमम है, पेपर लौंग है, क्लोव है, नटमेग है और सिनेमन है। तो ये चाय अच्छी ही होगी जब इतने सारे स्पाइसेस हैं, तो मैंने सोचा चलिए छोटा पैक ले लेती हूँ, बड़ा नहीं लूँगी, बड़ा लूँगी तो फिर बेकार में वेस्ट जाएगा अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो। तो इस वजह से मैं इसको लेकर आई हूँ और आप लोग बताएँ अगर आपने इसको ट्राई किया है तो इसका कैसा रिज़ल्ट आया है हमें ज़रूर बताएँ। और ये हम लेकर आए थे गुलाब जामुन मिक्स, इंस्टेंट गुलाब जामुन जो होता है ना तो इसका मिक्स लेकर आए थे। और
काफ़ी टाइम के बाद मैं इसे बना रही हूँ, शायद 8 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं जब बनाया हुआ था मैंने, क्योंकि उस वक़्त ना मेरे ससुर जी भी थे जब मैं बनाती थी, क्योंकि मेरे ससुर जी की ना आदत है कि वो खाने के बाद कुछ मीठा खाते थे। तो मैंने सोचा रोज़-रोज़ मीठा क्या बाहर से मँगाऊँ, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता था। जलेबी या फिर मिठाई या फिर गुलाब जामुन इस तरह से चेंज कर के मँगाती थी, या फिर कभी खीर वग़ैरह बना ली। तो एक दिन मैंने सोचा चलिए गुलाब जामुन घर में बना लेते हैं, तो जब घर में रखे होते हैं ना तो फिर मीठा अच्छा रहता है। घर में घर के बड़े-बुज़ुर्ग हैं, कभी भी उनका दिल करे तो वो खा सकते हैं। तो इस वजह से मैंने बनाया था, तब से मैंने बनाई नहीं है, तो अब मैंने सोचा चलिए अब बनाती हूँ, एक बार फिर से इसको ट्राई करती हूँ। तो अब मैं फिर लेकर आई, और जब ये लेकर आई ना तो मुझे फ़ौरन से याद आ गया कि ये जब मैंने बनाए थे तो हमारे ससुर जी थे, और उनसे ना हमारे हस्बैंड में भी यही आदत है कि वो भी खाने के बाद ना मीठा ज़रूर खाते हैं, फिर चाहे कुछ भी खाएँ। सर्दी होती है ना तो वो गुड़ खाते हैं, और गर्मी होती है ना तो उसके बाद घर में आप कुछ भी मीठा बना के रख लें बस वो खा लेते हैं। और जिस दिन कुछ भी नहीं होता है ना तो उस दिन वो थोड़ी-सी चीनी खा लेते हैं, या फिर वो आते हैं ना सौंफ वगैरह खाने के बाद तो मीठी वो खा लेते हैं वो। तो बस इसी वजह से मैंने कहा चलिए मीठा ले चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया गुलाब जामुन बनाए भी नहीं थे, तो फिर मैं बनाती हूँ। और मेरा क्या है कि मुझे बाहर से ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं आती, बाहर की इतनी ज़्यादा मैं ना तो मिठाई वगैरह खाती हूँ, ना ही कोई गुलाब जामुन वगैरह ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं बाहर की ज़्यादा खाती हूँ। लेकिन हाँ, घर पर बना लेती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है मीठा, लेकिन फिर भी क्या है ना कि बनाने में अच्छा लगता है मुझे। जब फिर घर में बनाओ तो फिर जब सारे लोग खुश होके खाते हैं ना तो फिर उसमें खुशी ही अलग मिलती है। और ये ना शाम का स्नैक्स का टाइम था, क्योंकि आज ना दोपहर में हम लोगों ने दाल-चावल खाए थे, तो इसलिए भूख लगने लग गई थी। तो फिर हमने क्या किया कि मैंने सोचा चलिए सैंडविच बना लेते हैं, तो मैं फिर सैंडविच बनाने लग गई थी। और बहुत ही सिंपल से ईज़ी से सैंडविच बनाए थे, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था। एक साइड मैंने मेयो लगा दिया और दूसरी साइड मैगी हॉट एंड स्वीट चिली सॉस और चीज़ स्प्रेड लगा दिया, उसके बाद खीरे लगा दिए, टमाटर लगा दिए। फिर उसके बाद मैंने चीज़ का स्लाइस लिया, वो रख ली, तो देखा ये तो काफ़ी बड़े-बड़े हैं, और जो हमारे ब्रेड का साइज़ था ना वो थोड़ा छोटा-सा था, तो इस वजह से मैंने फिर इनको तोड़ कर रख दिया ताकि ये बाहर ना निकले। और इसके बावजूद भी आप देखेंगे ना मैंने इसके वो ग्रिल मेकर में डाल दिया ना तो फिर ये बाहर निकल गए थे सारी की सारी चीज़। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर सीज़निंग डाली, और फिर इसको ऊपर से फिर से अरेंज कर दिया है इसके ऊपर ब्रेड, और फिर इसको मैंने ग्रिल करने के लिए रख दिया। लेकिन इसमें रखने के बाद मैंने फिर दोबारा से नहीं रखा है। क्योंकि एक बार रख के देखा तो मेरे उसके ऊपर से ना सारी की सारी अंदर से चीज़ जो है वो बाहर आ गई थी सारी दबने के बाद। तो लेकिन वैसे इसमें ना बहुत अच्छे से बन जाता है, जो सामान जो इसके अंदर का होता है ना तो अंदर तक सारा कुछ ना बहुत अच्छे से बेक हो जाता है, पक जाता है। तो इस वज़ह से मैं इसमें बनाने लग गई थी, और अभी आप देखिएगा मेरे सारे की सारी जो चीज़ थी ना वो मेल्ट होकर बाहर निकल गई थी। तो मैंने फिर ऊपर से ना इसके ऊपर बटर भी लगा दिया था ताकि अच्छे से इसके ऊपर ना मार्क्स आ जाएँ, लेकिन मैंने जैसे ही देखा ना इसमें चीज़ बर्न होने की जैसे ही आवाज़ आ रही थी, मैंने फ़ौरन से खोल दिया, सारी की सारी चीज़ निकल गई। फिर मैंने ये छोटू से हमारे ग्रिल पैन था ना तो मैंने उस पे किया था, तो देखिए कितना अच्छा सा बना, चीज़ मेल्ट हो गई है। इसमें क्या है आपकी जो वेजिज़ है वो क्रंची रहती हैं अंदर से, लेकिन क्या है चीज़ मेल्ट हो जाती है। और ये पैन ना मेरा बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना। मैं इसको बहुत कम यूज़ किया है, मैंने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, करीब मेरा जो हमज़ा बहुत छोटा-सा था, 1 डेढ़ साल का था, तब मैं लेकर आई थी। तब से मैंने बस 1-2 बार यूज़ किया और फिर रखा हुआ था। मेरे पास काफ़ी बर्तन ऐसे हैं जिनको मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ना ध्यान ही नहीं रहता है, और वही है जो बर्तन सामने होते हैं झट से उनको उठाया और यूज़ कर लिया। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ना थोड़ा-सा किचन को दोबारा से अरेंज किया था ना, तो जब मैंने देखा कि हमारे पास इस तरह का पैन जो था वो मैंने निकाला फिर बाहर रखा। मैंने कहा यार इसको तो मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, और जब मैं इसमें अभी बना रही थी ना तो बच्चे इतने खुश हो रहे थे कि मम्मा हमारे पास इतना क्यूट सा पेन भी है। फिर ये जो मैं आलू बुखारा लेकर आई थी ना, अब ये ठंडे हो गए थे, तो फिर मैं शाम के वक़्त में फिर बैठ के फ्री हो गई, तो फिर मैंने ये खाया। तो बस आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, सभी को शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाइएगा, और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।